मैं विद्यासागर जैन, अध्यक्ष बैंक एनक्लेव जैन समाज। ये पूरा मंदिर का सहयोग पूरे जैन समाज का, पूरे हमारी कमेटी का, एक एक आदमी का इसमें सहयोग है। पूरा मंदिर उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के निर्देशन में बन रहा है। उनसे डिस्कस करके एक एक चीज़ उनके से समझ के बन रही है। इसमें मुझे पूरे समाज का, पूरी कमेटी का सहयोग मिला है। स्पेशल सहयोग जो पंडाल का, वैसे तो संजय भाई सारी चीज़ें देख ही रहे हैं, इसके अलावा पूरे पंडाल की व्यवस्था, पूरे पंडाल को कैसे बनाना है, पूरी चीज़ को उन्होंने दिन रात एक करके पंडाल में पड़ा रह के उन्हें सारी पंडाल की व्यवस्था ऐसी बनाई है कि पूरी दिल्ली में हमारा इस पंडाल की चर्चा हो रही है। मैं संजय भाई का विशेष तौर पे वो करना चाहता हूँ। वो हमारी कमेटी के मेन सदस्य भी हैं और मेरे छोटे भाई हैं। उन्होंने पूरी अपनी तबीयत की परवाह न करते हुए, अपनी बेटी की तबीयत की परवाह करते हुए सारे कार्यक्रम उन्होंने अरेंज कराया। जय जिनेंद्र। अभी हमारे महामंत्री श्री संदीप जी ने आपको मंदिर जी के बारे में बताया। मैं इसी श्रृंखला में कुछ और बातें जोड़ना चाहता हूँ। मंदिर की भव्यता का आकलन आप स्वयं आकर इसके दर्शन करके, और जो मंदिर परिसर की भव्यता है, खुद ब खुद हमें बताएं कि ये कितना भव्य है। हम अपनी भव्यता की स्वयं तारीफ नहीं करेंगे। हम आप सभी जैन दर्शनार्थियों को आमंत्रित करते हैं, कृपया बैंक एनक्लेव लक्ष्मी नगर दिल्ली 92 में आइए, इस मंदिर के निर्माण को देखिए और इसकी भव्यता का उल्लेख अपने मन में कीजिए, अपने और साधर्मी बंधुओं में कीजिए। आपको स्वतः ही इस मंदिर की भव्यता देखकर उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। ये जितना भी कार्य इस मंदिर में हुआ है, सीधा उनके मार्गदर्शन से, इसमें एक एक इंच जो भी काम हुआ है महाराज श्री के मार्गदर्शन में हुआ है। उनसे अप्रूवल लेके, उनको दिखाकर तब हम लोगों ने सारा काम करवाया है। और हमारी कमेटी ने बड़ी चुस्ती के साथ ये काम किया है। आज से 3 वर्ष पूर्व उपाध्याय श्री के ही सानिध्य में हमारे यहाँ धर्म सभा हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस मंदिर का नवनिर्माण शुरू करेंगे। और उसके लिए हमारे पास पैसा भी खूब आया, प्रचुर मात्रा में आया, और हमने ये काम शुरू किया। और आज अब हम उसकी पूर्णतया की ओर जा रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में उपाध्याय श्री के सानिध्य में भव्य पंच कल्याणक का आयोजन हुआ है। मैं आप उन सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने अब तक इस उत्सव में भाग नहीं लिया है। कृपया कुछ समय निकालकर आज 2 बजे से कल प्रातः काल तक आए और इस उत्सव की भव्यता देखें। कितना भव्य पंच कल्याणक यहाँ हो रहा है। जय जिनेंद्र। जैन मंदिर बैंक एनक्लेव का कोषाध्यक्ष बोल रहा हूँ। सॉरी, मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है थोड़ी सी। आज हमारे यहाँ पंचकल्याण का कार्यक्रम चल रहा है। हमने इस मंदिर का निर्माण 3 साल पहले चालू करा था, जो आज हमारा जाकर के पूर्ण हुआ है। और हम पंचकल्याण उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज जी के सानिध्य में करा पा रहे हैं। मैं सारी अपनी टीम को, पूरे समाज को, सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनमें इन्होंने तन मन धन से सबने सहयोग करा है। सबने आकर के बढ़ चढ़ करके कार्य करा है इसके अंदर। तो सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं नमोकार चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाया, जिसके लिए मैं उनको पूरा धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में और खूब तरक्की करे। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। मैं महामंत्री संदीप जैन, दिगंबर जैन पंचायती मंदिर बैंक एनक्लेव से बोल रहा हूँ। और मैं एक बात इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ, जो हमारे श्री उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज हैं, उनका जो नज़रिया है, जो वो मंदिर बनवाते हैं, उन्होंने गन्नौर के अंदर भी बहुत सुंदर तीर्थ स्थान तैयार किया है। उसी की रूपरेखा पर, इसी तरह से उनके जो मार्गदर्शन में हमने जो अपने मंदिर का निर्माण किया है, बहुत ही भव्य और सारा मकराना का सफ़ेद पत्थर लगा के उसको बहुत सुंदर और भव्य बनाया है। उसमें हम अपने महाराज श्री से भी आशीर्वाद चाहते हैं। उनका परम आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही, हमारी कमेटी के साथ है ही, और उन्हीं के सानिध्य में हमारा सारा काम हुआ है, उन्हीं के आशीर्वाद में हमारा काम हुआ है। वो ज्ञान के सागर है और उन्होंने अपने ज्ञान के हिसाब से हर चीज़ को बहुत सुंदर से देख के, उनके मार्गदर्शन में सब कुछ इतने भव्य हुआ है। इस बात की हमें बहुत खुशी है। हमें कमेटी दिगंबर जैन मंदिर पंचायती मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर बैंक एनक्लेव की सारी कमेटी को बहुत खुशी है। और हमारे पूरे समाज को, पूरे समाज को इतनी खुशी है कि हमारा इतना विशाल और इतना भव्य मंदिर श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में, आशीर्वाद में हमें मिला, जिसके हम दर्शन कर पा रहे हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
मैं पूजा व्यवस्था में, मेरा नाम प्रवीण जैन, मैं पूजा व्यवस्था का काम देखा है, जो कि जितना मेरे को जिम्मेदारी दी है मैंने पूर्ण रूप से उसे पूरा किया है। और भव्य है इस प्रोग्राम के लिए मैं और मेरी पूरी कमेटी सबको धन्यवाद देती है, और आने वाले सभी लोगों को हमारी तरफ से धन्यवाद। हमें ये जानकर बड़ा हर्षोल्लास के साथ हमने इस भव्य पंच कल्याणक को मनाया है, और जो हमें बैंक इनक्लेव आके हमें ये उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे परिवार को इतना सम्मान, हमारे माता पिता भगवान के माता पिता बने, उसके बाद मेरी वाइफ जो है वो सौभाग्यवती बनी, बेटा प्रमुख बाल सखा बना, लोकांतेव देव बना, मैंने भगवान की पहली पालकी उठाई। तो हमें इस पूरे पंच कल्याणक में इतने आनंद की अनुभूति हो रही है कि हम आपको अपने शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकते। इतना आनंद हमने अपनी ज़िंदगी में, मेरी 40 साल की उम्र हो गई, बट इतना आनंद मेरे को आज तक मैंने किसी भी प्रोग्राम में, चाहे हमारे घर में शादी का फंक्शन हो या किसी भी चीज़ का, ये फंक्शन सभी फंक्शनों से ऊपर था। हमें ये प्रतीत है कि हम तीर्थंकर भगवान जब जन्मे, जब उनके पांचों कल्याणक हुए, उस समय हमारा जीव कहाँ पर था हमें नहीं पता, बट आज हम ये कह सकते हैं कि उसको साक्षात हमने अपने सामने मनाया, और अपने सामने देखते हुए हमें रोम रोम हमारा उस बात की गवाही दे रहा था कि किस तरीके से उस समय इस आनंद को मनाया गया होगा। आज हमने वो सारा आनंद इन 5 दिनों में, अपनी ज़िंदगी के सर्वश्रेष्ठ दिन हम मानते हैं इनको, जो हमने ये पांचों कल्याणक भगवान के मनाए। आज केवल ज्ञान की विधि होने वाली है, और कल भगवान को मोक्ष प्राप्त होगा। उसके बाद भगवान प्रतिष्ठित होकर हमारे मंदिर जी में विराजमान होंगे। तो हमें ये आपको बहुत ही गर्व का हमारे लिए विषय है कि हमारा पूरा परिवार ने इसको आनंद के साथ मनाया, और पूरा परिवार एकजुट होकर हमारा जो है भगवान के भक्ति भाव वश सारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। मुझे भगवान के माता बनने का बहुत अवसर प्राप्त हुआ, और ये मुझे बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं भगवान का माता बनूं। मुझे ये बैंक इनक्लेव आकर ही मुझे ये इसके सौभाग्य को प्राप्त हुआ, और मेरे बच्चों ने इसमें मेरा पूरा सहयोग दिया, और बल्कि मेरा उत्साह बढ़ाया कि मम्मी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे इतनी अनुभूति है कि मैं कई बार मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, ये सोचकर कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ कि मुझे ऐसे बच्चों को सहरा भाग्य प्राप्त हुआ। मैं राकेश जैन बोडोली परिवार से समझ रखता हूँ। हम बैंक में भी 2 साल से आए हैं, और हमें आते साथ ही हमारे बच्चों की वजह से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस सौभाग्य में इतना आनंद आया, पूरा समाज हमने बहुत ही उत्साहपूर्वक से काम किया, उनके तन मन धन से हर तरह का काम कर रहे हैं, और सब बहुत आनंद से हम पंचकल्याण मना रहे हैं। हम इस पंच कल्याणक का अनुभव हमारा बहुत अच्छा रहा। इतना हर्षोल्लास से हम मना रहे हैं कि हम बता नहीं सकते, अपनी भक्ति भाव पूर्ण सब कुछ कर रहे हैं। और इसीलिए हम अपना हमारे माता पिता को तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला, उनके साथ हमें सौभाग्यवती बनने का भी सौभाग्य मिला। हम बता नहीं सकते, अपने शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते कि हम कैसी अनुभूति कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं नमोकार मंत्र चैनल का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये पंच कल्याणक महोत्सव जो आप देख रहे हैं डीडी ग्राउंड लक्ष्मी नगर में हो रहा है, ये दिगंबर जैन मंदिर बैंक एनक्लेव लक्ष्मी नगर दिल्ली वालों का है, और ये 5 दिन के होते हैं। हमारे जैन धर्म में इस पंच कल्याणक की बहुत ज़्यादा महत्वता है। इसमें भगवान के 5 कल्याणक दिखाते हैं, गर्भ कल्याणक, फिर जन्म दिखाते हैं, फिर तप दिखाते हैं, फिर आज चौथा दिन है केवल ज्ञान हुआ है भगवान को, और कल उनको मोक्ष आएगा, तो मोक्ष कल्याणक। इस तरह 5 कल्याणक 5 दिनों में दिखाते हैं। ये जो सौभाग्य है स्वर्ग के देवताओं को ही मिलता है। स्वर्ग में बैठे देवताओं को, स्वधर्म इंद्र को पता चल जाता है भगवान के जन्म से भी 6 महीने पहले, 15 महीने पहले, मतलब गर्भ में जब आते हैं उससे 6 महीने पहले उन्हें पता चल जाता है कि भगवान जन्म लेने वाले हैं। और उसी दिन, उसी मोमेंट से वो कुबेर के द्वारा उस पर्टिकुलर जगह जहाँ पे भगवान का जन्म होना है, वाराणसी में जन्म हुआ था आदिनाथ भगवान का, अयोध्या में जन्म हुआ था। तो वो अयोध्या नगरी को बिल्कुल चारों तरफ से ऐसे बना देते हैं जैसे स्वर्ग की नगरी, स्वर्गीय आनंद वाली नगरी। हर तरह के फूल पत्ते, हर तरह के फल, हर जाति के, कोई बीमार नहीं, बिल्कुल खुशियाँ क्योंकि भगवान पैदा होने वाले हैं, भगवान गर्भ में आने वाले हैं। और जब भगवान पैदा होते हैं उस समय कहते हैं कि शायद नरक में भी, जहाँ कभी किसी को आराम नहीं मिलता, सिर्फ दुख और दुख, तकलीफ है, उस वक्त भी
उनको आराम आ जाता है कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए उन्हें राहत महसूस होती है। ये भगवान का आतिश है। तो ये 5 दिन के मनाते हैं क्योंकि स्वर्ग के देवता ही इसे मनाते हैं, उन्हें ही पता चलता है, वही समोशरण की रचना करते हैं, उस नगरी को स्वर्ग की नगरी जैसा बनाते हैं। तो उसमें पात्र बनते हैं, सौधर्मेंद्र बनता है, ईशान बनता है, उसी में हम लोगों को भी एक प्राणत इंद्र होते हैं, क्योंकि 12 स्वर्ग होते हैं। जो सबसे पहला स्वर्ग होता है, जो सबसे नीचे होता है, उसमें रहता है सौधर्मेंद्र, और जो सबसे ऊपर होता है 12वां, उसमें रहता है अच्युत इंद्र। तो हम लोग प्राणत इंद्र थे, हम लोग 10वें स्वर्ग में रहते हैं। जो पहले 1, 2, 3, 4 स्वर्ग होते हैं उनमें 2-2 इंद्र रहते हैं। उसके बाद जितने भी स्वर्ग होते हैं उनमें 1-1 इंद्र रहता है। इस तरह टोटल 8 और 8 16 इंद्र बनते हैं इसमें। तो हम लोग प्राणत इंद्र बने थे, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा सौभाग्य कि हमें भगवान के ये 5 कल्याणक देखने का इतना करीब से अवसर मिला और जानने का अवसर मिला। और फिर गुप्ती सागर महाराज जी उपाध्याय श्री, उनके सानिध्य में हो रहा है। वो तो वैसे ज्ञान का भंडार है, उनका तप, उनका त्याग, उनकी तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इतना स्नेह करते हैं सबसे, सब भक्तों से। तो उनके आशीर्वाद से ये कार्य पूर्ण हो पाया। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर हमारा करीब 2020 से बनना शुरू हुआ था। 26 मई की डेट है मुझे जहाँ तक ख्याल है, उसी दिन इसका ओपनिंग की गई थी कि अब ये नया बनेगा। और ये बार बार रुक रहा था, जिस वजह से सभी परेशान थे कि क्यों काम रुक जाता है, बार बार कोरोना आ गया तो रुक गया। फिर महाराज जी से गए हम लोग, एक दिन बात की तो महाराज जी ने कहा भैया विशुद्धि बढ़ाइए, विशुद्धि बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और सामूहिक विशुद्धि से काम जल्दी बनते हैं। तो आप 5 फरवरी 2022 बसंत पंचमी से हम लोगों ने मंदिर के अंदर शाम को 1 घंटे डेली भक्ताम्मा स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया सामूहिक। और उस पाठ की महिमा कुछ ऐसी फैली कि फिर हमने उसका भक्ताम्मा अनुष्ठान भी किया 48 दीपकों के साथ, 48 रिद्धि मंत्रों के साथ। और करीब 13 महीने पूरा कंप्लीट चला वो हमारा भक्ताम्मा स्तोत्र का पाठ और अनुष्ठान। अभी 5 मार्च को हमने उसका समापन किया है। बल्कि अब हम बहुत जल्दी एक आभार करने के लिए भक्ताम्मा अनुष्ठान करेंगे भगवान के श्री चरणों में कि भगवान आपने हमारे ये स्वीकार की विनती और इसको कंप्लीट कराया और बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया हमारा। आप देखोगे तो मेरा ख्याल है दिल्ली में इतना अच्छा, इतना खूबसूरत मंदिर नहीं है। जो नक्काशी की गई है, बारीक नक्काशी, वो देखने लायक है। बस मेरे को जहाँ तक ख्याल है, मैंने हमारी मंदिर की कमेटी बहुत एक्टिव रही इस बीच। विद्यासागर जी जो अध्यक्ष हैं वो तो भाई मुझे लग नहीं रहा कई दिनों से सोए भी होंगे ठीक से, बहुत टेंशन ली उन्होंने। और ये सब पूरी कमेटी, पूरी टीम का ही वर्क होता है। ये समाज ने भी बहुत साथ दिया। जय जिनेंद्र, नमो का चैनल, इसका नाम ही हमारे अनादि निधन मंत्र से शुरू हो रहा है। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, जो नमोकार मंत्र हम पढ़ते हैं उसी का आपका चैनल का नाम है और हम उसकी तारीफ क्या करें। आपके तो चैनल का पूरे विश्व में छाया हुआ है आपका चैनल। और आप ये जितने भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उसको आप हमेशा कवर करते हैं। और आप कवर करते हैं तो इस बहाने आप ये देखिए कि सभी को मिल जाती है खबर कि कहाँ पर क्या प्रोग्राम हो रहा है। और अभी जैसे यहाँ पर अयोध्या नगरी बनी हुई है, अयोध्या नगरी में पंचकल्याणक चल रहे हैं। इस पंचकल्याणक में हम प्राणत इंद्र बने हुए हैं और हमें ये जो सौभाग्य है ना, लगता पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य था हमारा जो हम यहाँ पात्र बने हैं। और हमने ये सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे से क्रियाएं भी की हैं और उसको एंजॉय भी बहुत अच्छे से किया है। तो इसके लिए नमोकार चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही हर्ष का विषय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे बैंक इंक्लेव लक्ष्मी नगर में हमारे यहाँ पंचकल्याणक महोत्सव हो रहा है जो 10 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा। गुप्ती सागर जी के सानिध्य में ये हो रहा है और हमें इतनी खुशी है जो मैं बयान ही नहीं कर पा रहा हूँ। और कल हमारे यहाँ मोक्ष कल्याणक भगवान जी का मोक्ष कल्याणक है जिसकी वजह से सब लोग इतने हर्षोल्लास में हैं। और ये पंचकल्याणक इतना बढ़िया हो रहा है और कि हम इसको कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। पता नहीं, ये इतनी खुशी है कि ये पंचकल्याणक हमारे सामने हुआ है और हम इसे जीवन भर याद रखेंगे। धन्यवाद। और नमोकार चैनल ने इतने सहयोग से, इतने बढ़िया बढ़िया लड़के हैं, इतनी मेहनत करी है कि बस हेड्स ऑफ। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र, मैं अजय जैन बैंक कॉलोनी से यहाँ पे भव्य पंचकल्याणक हो रहा है और मैं इस मंदिर से पिछले 30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारी ये भावना थी कि हम यहाँ पे
जो है पंच कल्याणक में सक्रिय रूप से भाग ले। उस पंच कल्याणक में हम लावेंद्र इंद्र बनकर बैठे हैं और पंच कल्याणक का भव्य स्वरूप देख के दिल बहुत खुश हो रहा है और ये पंच कल्याणक बहुत ही अच्छा हुआ। जय सुनील, मेरा नाम शालू जैन और हम यहाँ बैंक एनक्लेव मंदिर से जुड़े हुए हैं। मुझे 25 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, तब से हम भगवान महावीर बैंक एनक्लेव से जुड़े हुए हैं। और जो ये पंच कल्याणक हो रही है भगवान महावीर के जिन मंदिर की नव निर्मित मंदिर की, उसमें हमने लांताविंद्र का हमें मौका मिला निभाने का, लांताविंद्र बनने का। तो हम बहुत ही अति उत्साह में हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। पंच कल्याणक भी हमारी बहुत अच्छे से हो रही है यहाँ पे और हम सब बहुत खुश हैं। और हमारा महिला मंडल भी है, हम महिला मंडल के रूप में भी सक्रिय हैं यहाँ पर और रोज़ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दे रहे हैं। आपने देखा ही होगा, सबने सब बहुत अच्छा हो रहा है, सभी को बहुत आनंद आ रहा है। और नमोकार मंत्र चैनल उसी दिन से लाइव कवरेज दे रहा है यहाँ के हर प्रोग्राम की। पहले जब शुरू में वेदी शुद्धि वगैरह हुई, हर प्रोग्राम की नमोकार चैनल लाइव कवरेज देता है और अच्छा चैनल है। उसके बारे में जो है जितनी तारीफ की जाए वो भी बहुत कम है, क्योंकि वो हमारे जैन धर्म से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि सब प्रोग्रामों को लाइव दिखाता है।